हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं गायनोवेदा से रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाह रही थी कब से। और मुझे जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी गायनोवेदा की, तो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आए थे, तो मैंने सोचा कि उसके रिलेटेड मैं मैसेज में इतना वो नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं सीधा ही डायरेक्ट ऐसे करती हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ उसके लिए। तो जो भी मुझे ऐसे कमेंट में पूछते हैं और कि दिन में अगर हमें 2-3 बार ऐसे पॉटी वगैरह आती है तो क्या ये नेचुरल है? हाँ, ये नेचुरल है, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम कोई भी टैबलेट्स या कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो हमारी बॉडी उसे डिटॉक्स करती है, तो क्लियर करती है वो। तो उसके चक्कर में ये होता रहता है, कोई बात नहीं। और हमारी मतलब पॉटी थोड़ी ब्लैक हो जाती है क्योंकि हम हर्बल टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि नेचुरली ब्लैक अपने आप ही हो जाती है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात आता है कि मुझे नोज़िया हो रहा है, मतलब मेरा जी ऐसे घबरा रहा है, मचल रहा है। तो इसमें ये क्या होती है, क्योंकि ये जो हम हर्बल टैबलेट्स लेते हैं तो ये टैबलेट्स थोड़ी हमें हार्म नहीं करती, लेकिन ये क्या होता है कि हमारी बॉडी को हमें पानी की मात्रा में पूरी करनी पड़ती है इसमें। तो हमें दिन में कम से कम अगर हम 8 गिलास पानी पी रहे हैं तो 4 गिलास गर्म और मतलब नॉर्मल लिक्विड वाटर पियो और 4 गिलास नॉर्मल आरओ का पानी पियो, है ना। क्योंकि तो उससे बैलेंस बना रहेगा और इतनी हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हमें ऐसे हमारा जी ऐसे कच्चा सा हो रहा है या कोई बात है कि हमें घबराहट हो रही है इस चीज़ से। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे यूज़ करते हुए 1.5 महीना हो चुका है गायनोवेदा का यूज़ करते हुए। तो मैं अपनी तरफ से इसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे भी ऐसे लगा था कि पहले पहले तो मुझे तो मेरे फेस पे पिंपल्स भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल कम कर दिया था और मैं टैबलेट्स लगातार लेती जा रही थी, क्योंकि वो मायरा और वामा 2 टैबलेट्स है, तो हमें चार सुबह 4 शाम को 2-2 लेनी है वो। तो उसके हिसाब से मैंने वो मतलब दवाई मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, और लेकिन पानी मेरा बिल्कुल कम हो गया था। तो मेरे पूरे फेस पे थोड़े थोड़े ना कहीं कहीं पे एक्ने से आ गए थे। तो मैंने जब देखा, मैं कहा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने पानी कंटिन्यू किया अपना, कि पानी मैं किसी भी उसमें या मैं पानी जैसे बॉटल वगैरह भर लेती हूँ अपनी साइड में, तो मुझे याद रहता है कि मुझे पानी पीना है। तो आप भी ये कर सकते हो कि एक बॉटल ले लो, उसे साइड में कहीं पे भी बेड की साइड में या जहाँ पे आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती हो वहाँ पे रख दीजिए उस साइड में, ताकि आप पानी वगैरह प्रॉपर पी पाओ इसमें। और अगर आपका जी ऐसे थोड़ा वो हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से भी सजेस्ट कर सकते हो अपने, कि मुझे मैं ये वाली मेडिसिन ले रही हूँ तो मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं इसे कंटिन्यू करती रहूँ तो। और एक किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि आपने एलोपैथिक दवाइयाँ कितने टाइम खाई थी, तो मैंने 6 मंथ खाई थी। तो मुझे 6 मंथ में जितना मैंने खाया था उतना ही मुझे रिजल्ट मिला, उसके बाद मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला कि हाँ मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ। कि मुझे जितनी मैं दवाई खा रही, मैंने छोड़ दी थी बीच में, तो मेरा पीरियड्स भी रुक गए थे। और इसमें मुझे ये हुआ कि जब मैंने जब 1 महीने खाई है कंटिन्यू दवाइयाँ, तो मुझे ऐसा कुछ वो रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे 2 महीने ऑलरेडी लेट था। तो ये हाँ, 3rd महीने मैंने पूरा ये खाई दवाइयाँ, तो मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर जाके मुझे अभी 17 तारीख को थोड़ा मुझे लगा कि हाँ हो रहा है। तो सिर्फ मुझे 2 दिन ही हुआ था, मतलब पिछले भी जब मैंने नहीं खाई थी ये दवाई तब भी मुझे 2 ही दिन ही हुआ था, और अगर अभी भी मैंने खाई है तब भी मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुआ है और पीरियड। तो इसमें मुझे कोई अभी चेंजेस आए नहीं है, तो मेरे को चलो थोड़ा टाइम में इन्हें भी मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 महीना तो वैसे भी हो ही गया इन्हें खाते हुए। तो मेरे को चलो 1-2 महीने मैं और ट्राई करूँगी कि अगर मुझे इसके बेटर रिजल्ट मिले तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और एक मुझे गायनोवेदा का ये जो हमें बुक मिली थी, तो इसमें था ना कि फ्री डाइट बुक वाला, ई बुक वाला। तो मैंने इस पर मिस कॉल करके देखी थी, उन्होंने बोला कि अगर इसे मिस कॉल करेंगे तो हमें फ्री डाइट देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, और मैंने ट्राई किया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि ये नंबर ही गलत है। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि क्या है ये। फिर मुझे लगा शायद कि क्या पता मैंने दोबारा नंबर इसे गलत डाल दिया। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन उसमें भी मुझे कोई वो नहीं मिला, इसमें रिएक्शन कुछ नहीं था इसमें, है ना। तो चलिए पहले दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू करते हैं जो भी है। तो इसमें मैंने पीरियड्स के दिनों में इन्होंने सख्त लिखा है कि हमें पीरियड्स के दिनों में चाहे जितने भी दिन हमें हो रहा है उतने टाइम पे हमें नहीं लेना है इसे। और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि शायद इससे आपके पीरियड आने वाले हों, तो वो आपको ऐसे एक नॉर्मल संकेत या चेतावनी टाइप से कुछ हो सकता है ना। तो ये इसमें सब कुछ साफ लिखा है। एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, पेट में जलन, और प्रतिदिन 3 दिन, मतलब इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो कि किसी ने मुझे कमेंट में कहा था ना कि अगर मुझे ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो उसमें इनने साफ लिखा है कि अगर एसिडिटी होती है, कब्ज होते हैं, पेट फूलना होता है, पेट में जलन होती है, तो हमें ये नॉर्मल है, नेचुरल है, तो हमें लिक्वाम वाटर पीना है। तो उससे एकदम से हमारा
प्रेशर जब बनेगा तो एकदम से हमारा आराम मिल जाएगा हमें। और अगर आपको एसिडिटी है तो सबसे बेटर नुस्खा है कि आपको आधा मतलब ठंडा फ्रिज का दूध लीजिए आधा गिलास, और आधा गिलास ही पानी, और उसे सिप सिप करके पी लीजिए। आपकी एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपको खट्टी डकारें या आपका जी मचल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो और एक क्या है कि जब अगर हम ऐसी टैबलेट कोई ले रहे हैं तो हमें ऐसे जंक फूड और ऐसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। और वैसे मुझे थोड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे स्किन थोड़ी क्लियर हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा वो हो गए थे, पिगमेंटेशन हो गए थे ना, आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन में थोड़ा ग्लो आ रहा है, कि मुझे अपने आप में लग रहा है कि मेरी स्किन में थोड़ा ग्लो आ रहा है। और एक कि हमें सैलेड वगैरह प्रॉपर लेने हैं, चाहे चुकंदर ले लो, चाहे कैरेट ले लो, चाहे मतलब घर पे कुछ भी आ रहा है, कुकुम्बर आ रहा है, कैरेट आ रहा है, कुछ भी फल आ रहा है तो अपनी डाइट में उसे शामिल करो, है ना, तभी आपको शायद बेटर रिजल्ट मिलेगा। और एक्सरसाइज वगैरह 1 घंटा तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है, तभी हमें शायद कुछ और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने भी अभी हाल ही में ही शुरू किया अपना एक्सरसाइज, क्योंकि अभी मुझे इसे 10-15 दिन ही हुए हैं, क्योंकि ले तो मैं इसे 1.5 महीने से रही हूँ, लेकिन मैंने ना ऐसे वो कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा जो भी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जब मैं इतनी पैसे लगा रही हूँ इस चीज़ पे, तो मुझे क्यों ना अपनी एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। पहले मैं क्या करती थी, घर पे ही योगा कर लेती थी अपने, मतलब चाहे मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, तो प्रेगनेंसी टाइम पे मतलब पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल होता है ये चीज़ें। तो जब मेरी बेटी हो गई थी तो भी मैंने सोचा कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं कहा ये तो अब नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें। तो उसके बाद ही मैंने दवाइयाँ शुरू की अपनी। और अब जब मैंने अपना थोड़ा डाइट भी चेंज किया है, मतलब थोड़ा ऐसे फास्ट फूड जंक फूड मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, मतलब बहुत ही लिटरली कि काफ़ी टाइम बाद कि बहुत दिन हो गए कि चलो महीना हो गया, चलो अब खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम इस चीज़ से अवॉइड कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम एकदम से हम इसे सारी चीज़ें छोड़ देंगे, बाद में हमें कुछ मतलब वो अजीब सा होए। तो इसे मैं ये नहीं कह रही कि सारी एक साथ छोड़ो, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा, जितना अगर हम थोड़ा एक बर्गर खाते हैं तो उसमें आधा बर्गर खाओ, है ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, अपने लिए तो कर ही सकते हैं खैर इतना। और अगर कुछ भी हमें 4 मोमो खाने तो हमें 2 ही खाने हैं, है ना। तो हमें फास्ट फूड में जो भी चीज़ें हो सके तो हमें थोड़ा अवॉइड करनी है। अगर हम सोचते हैं हमें 5 पकौड़े की कैपेसिटी है हमारे अंदर, तो हमें 2 ही खाओ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, टेस्ट तो हमने कर लिया ना। तो बस यही चीज़, तो आपको पता चल गया कि अगर हम ये कोई भी हर्बल दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें हमें पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए, और सैलेड वगैरह तो सब कुछ। और एक सीजनेबल जो फ्रूट आता है उसमें कोई भी फ्रूट आप दिन में ज़रूर लीजिए, और दही, है ना, बीट रूट वगैरह। अगर आपको बीट रूट वैसे सैलेड में नहीं पसंद तो आप उसका जूस पी लीजिए, है ना। मैं तो यही करती हूँ, मुझे वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और खाया भी नहीं जाता सच बताऊँ तो मैं उसका जूस बनाती हूँ और आराम से उसे कंज्यूम करती हूँ, बस बहुत बढ़िया लगता है मुझे वो। और अगर आपकी कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं फिर से कोई और वीडियो के ज़रिए या वैसे आपको कमेंट के ज़रिए आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी, है ना। सो गाइस, कोई भी अगर मेरी ये वीडियो नहीं देख रहा है तो मेरा गायनोवेदा वाला वीडियो भी देख सकता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उससे क्या क्या मुझे मतलब फ़ायदे हुए तो ये मैंने आपको बता ही दिया। मुझे मेरी स्किन थोड़ी अच्छी कि चमकदार होने लगे, क्योंकि मैं प्रॉपर अपना एक अच्छा खाना ले रही हूँ, और उसके बाद मैं अपना पानी पूरा प्रॉपर पी रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह मेरी प्रॉपर चल रही है, तो इसके लिए भी मुझे सही लग रहा है कि बहुत बेटर है। और अब आधे लोग इसमें, जैसे मैं एक माँ हूँ, तो आधे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई अनमेरिड भी हो, वो भी मतलब ऐसे उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो वो भी ऐसे एक बार ट्राई करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि ये चीज़ें क्या मेरे लिए ठीक है, तभी इन्हें आगे ऐसे रेकमेंड कीजिए कि हाँ ये मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आप कहो कि मुझे कुछ मिल रहा है इससे, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बस मैंने अपनी ही बातें आपको शेयर की हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उसका, मुझे जो जो चीज़ें हो रही होंगी मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगी, जो भी मुझे पता होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और अपनी एक्सरसाइज अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखिए, ताकि ये आपको और अच्छा बेटर रिजल्ट दे पाए।